नमस्कार। टीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ज्ञानवापी यीशु की। हम बात करेंगे इसके इतिहास की। हम बात करेंगे क्या है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। और इस इतिहास की बात में हम गड़े हुए मुद्दे नहीं खोदेंगे, लेकिन उन भूतों की बात जरूर करेंगे जो हमें सताते रहते हैं। आइए बात करते हैं ये क्या है और अभी करंट अफेयर में क्यों है, न्यूज में क्यों है। इस इतिहास को करंट अफेयर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। हाल ही में मींस थर्सडे को वाराणसी की एक कोर्ट ने एक एप्लीकेशन रिजेक्ट करी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की, जिसने एक सूट की मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज किया था। सूट की मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज करना मतलब होता है कोई केस जिसे आप इलीगल कंसीडर कर रहे हो उसके खिलाफ एक एप्लीकेशन दीजिए और ऐसा कहे कि साहब ये केस सुना ही नहीं जाना चाहिए, इसे रिजेक्ट कर दीजिए। लेकिन ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। हम बात करते हैं वो पिटीशन क्या थी, वो सूट क्या था, और पिछले 2 सालों से या 1 सालों से ज्ञानवापी मस्जिद फिर से न्यूज में क्यों है। भारत में शिव महापुराण के अनुसार 64 ज्योतिर्लिंग है। इनमें से 12 अधिक सेक्रेड माने जाते हैं, अधिक पवित्र माने जाते हैं, और इन्हीं 12 में से एक है काशी विश्वनाथ का मंदिर। कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण 2000 साल पहले विक्रमादित्य ने करवाया था। उसके बाद इस पे कई आक्रमण हुए, जैसे कि 1194 में अपने कन्नौज अभियान के तहत गोरी साहब ने वाराणसी पे हमला किया। इस समय इसे लीड कुतुबुद्दीन ऐबक कर रहा था। 1447 में जौनपुर के सुल्तान शाह ने इस पे हम आक्रमण किया। अभी जो मॉडर्न कॉम्प्लेक्स था मोदी जी के बनवाने के पहले, उसका निर्माण अहिल्याबाई ने 1780 में किया था, इनफैक्ट करवाया था, जो कि होलकर साम्राज्य की रानी थी, इंदौर के होलकर साम्राज्य की रानी थी। बाद में कहते कि औरंगजेब ने मंदिर को ध्वस्त करवाया। औरंगजेब को पता चला कि काशी, टट्टा और मुल्तान में जो किताबें पढ़ाई जा रही हैं उनका कंटेंट सही नहीं है, उनका कंटेंट ठीक नहीं है। और उस समय शिक्षा के केंद्र मंदिर हुआ करते थे और काशी उनमें से एक महानतम था, सबसे बड़ा था। तो एक किताब है जिसका नाम है मसीरे आलमगिरी, जिसके अनुसार औरंगजेब ने वाराणसी, टट्टा और मुल्तान के मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए। कुछ कहते हैं कि जब मंदिर तोड़े गए उसी समय मस्जिद का निर्माण किया गया उसी के स्थान पे। कुछ कहते हैं कि मस्जिद का निर्माण मंदिर के बगल ही करवाया गया था अकबर के समय, जब उन्होंने दीने हिलाई की शुरुआत करी थी, जिसके तहत उन्होंने सोचा कि अगर मस्जिद मंदिर के बगल रहेगा तो दोनों धर्मों के बीच में एकता बढ़ेगी। हालांकि ये चर्चा का विषय हो सकता है कि मस्जिद कब बनवाए गए, पर यह चर्चा का विषय कभी नहीं हो सकता कि पहले मंदिर बना या पहले मस्जिद। आइए हम बात करते हैं अभी ये न्यूज में क्यों है। एक केस हुआ जिसे कहते हैं कि श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी केस। जो मंदिर है और मस्जिद है उसका एक कॉम्प्लेक्स आपस में शेयर्ड है। इसी की एक वॉल पे, मस्जिद की एक वॉल पे श्रृंगार गौरी स्थापित है। श्रृंगार गौरी को ब्यूटी की गॉडेस कहा जाता है, सुंदरता की देवी माना जाता है। कहते हैं इनकी पूजा करने से धन धान्य आते हैं। इन 5 महिलाओं का कहना था कि 1993 के पहले, 1993 के पहले श्रृंगार गौरी की पूजा करने का अधिकार हर दिन था, लेकिन उसके बाद से यह अधिकार वर्ष में केवल 1 दिन कर दिया गया। इन्हें अपने उसी अधिकार वापसी चाहिए थी, उसी अधिकार पे इन्हें अपना ये अधिकार वापस चाहिए था। इस केस के तहत कोर्ट ने वीडियो रिकॉर्डिंग का आदेश दिया कि कॉम्प्लेक्स की रिकॉर्डिंग कराइए, हम बाद में फैसला देते। फैसला अभी दिया नहीं गया है, रिकॉर्डिंग हुई है। रिकॉर्डिंग में एक स्ट्रक्चर मिला, हिंदू कम्युनिटी इसे शिवलिंग कहती है, मुस्लिम कम्युनिटी इसे फाउंटेन कहती है, फव्वारा। वो कहते हैं कि मस्जिद में
फव्वारे होते हैं, ये फव्वारा ही था। हिंदू कम्युनिटी कहती है कि ये शिवलिंग है, शंकर भगवान पानी के भीतर ही होते हैं। हिंदू कम्युनिटी इस एक्सटेंट तक गई कि कार्बन डेटिंग करा लेते हैं, हालांकि ये हुई नहीं। बात करते हैं उस पिटीशन की जिसके खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने पिटीशन डाली थी, एप्लीकेशन दी थी। उसमें स्वयंभू भगवान के बिहाफ पे एक केस किया गया। उस केस में कहा गया, इस पिटीशन में कहा गया कि साहब हमें उस शिव मंदिर या उस स्ट्रक्चर जिसे हिंदू कम्युनिटी शिवलिंग कह रही है उसकी पूजा करने का अधिकार दिया जाए। मुस्लिम कम्युनिटी को इस परिसर में जाने से रोका जाए। जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसकी कस्टडी हिंदू कम्युनिटी को दी जाए और मस्जिद के स्ट्रक्चर को ढा दिया जाए। इसी पिटीशन के खिलाफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने पिटीशन डाली थी कि साहब ये केस ही इलीगल है, इसे सुना नहीं जाना चाहिए। हालांकि वो पिटीशन रिजेक्ट हो गई। आइए बात करते हैं क्या है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। क्यों जरूरत पड़ी इसकी हमें? 1991 वो समय है जब भारत में राम मंदिर का मुद्दा चरम पे था और ऐसे स्लोगन थे कि अयोध्या तो बस झांकी है, अभी मथुरा काशी बाकी है। उस समय की गवर्नमेंट, पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि भारत में ऐसी चीजें दोबारा ना हो। जाहिर सी बात है उस समय जो घटनाएं हो रही थी वो काबिले तारीफ नहीं थी, तो ऐसी घटनाएं ना हो इसलिए उन्होंने एक रूल लाया। उस रूल के तहत कहा गया, इस एक्ट के तहत कहा गया कि भारत में किसी भी डिनोमिनेशन, कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप है, पूजा करने का स्थान है, उसके किसी भी पार्ट में, उसके किसी भी नेचर में बदलाव नहीं होगा। जो भी नेचर, प्रकृति 15 अगस्त 1947 के समय रही होगी वही यथास्थिति बरकरार रखी जाएगी। जैसे एक परिसर है, इसकी पूजा शिवलिंग के तहत की जाए और ये पूजा 15 अगस्त 1947 के दिन शिवलिंग की तरह की जा रही थी, तो यही यथास्थिति बरकरार रखी जाएगी। श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी केस में यह देखना है कि 1947 के समय पूजा करने का अधिकार हर दिन का था या यह अधिकार केवल एक दिन का था। हालांकि इस दूसरी पिटीशन में कोर्ट किस आधार पर फैसला देती है यह देखने योग्य होगा और चर्चा का विषय जरूर ही होगा। टीसीएस की आपसे अपील है, फैसले जो भी आए हमें यह नहीं भूलना है कि भारत एक सेकुलर कंट्री है। हमें यह नहीं भूलना है कि मंदिर मस्जिद होते क्यों है। हमें यह नहीं भूलना है कि मंदिर और मस्जिद श्रद्धा का विषय है। ये श्रद्धा का विषय ही बने रहे तो अच्छा है, ये विवाद का विषय नहीं बनने चाहिए। धन्यवाद।